वार्ड नंबर 11 टोटल 4 दावेदार, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग जनता के लिए है। मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण करवाए हैं, जिससे आज मुक्तिधाम का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जिससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही है। अमर क्लिनिक के नाम से हम यहाँ क्लिनिक बनवाए, जिससे लोगों को सुविधा यहाँ मिल रही है। सीसी रोड हुआ है, डामरीकरण का काम हुआ है, बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और लोगों को यही मूलभूत सुविधाएं चाहिए। कैंडिडेट जो है चुनाव को चुनाव जैसा ना लेके प्रलोभन का लालच देकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष चुनाव में अपना वोट डालें, न कि प्रलोभन में आए। और जो छूटी हुई कार्य है वो जल्दी हम पूरा करवा देंगे। कॉल आ गया रात को 12, 1 बजे, 2 बजे भी, तो फिर वो उपस्थित वहाँ हो जाते हैं। अच्छा संघर्ष कर रहे हैं 2009, 2014, 2019 का 2025 समाज के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, दूसरे प्रत्याशी, वो लोग क्या करते हैं, एक आके चुनाव लड़ते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो, ऐसा नहीं होता। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की जो टीम है, चुनावी चर्चा को लेकर के लगातार दुर्ग शहर के हर वार्ड में भ्रमण कर रही, ये बात आप सभी बखूबी जानते हैं। इसी कड़ी में आज हम वार्ड नंबर 11 में पहुंचे हुए हैं। इस वार्ड की यदि बात करूं तो टोटल 4 लोगों ने अपनी दावेदारी की है। वहीं चलिए यहाँ से जो एक निर्दलीय पार्षद के प्रत्याशी है सतीश देवांगन जी, उनके पास चलते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ बातें वो हमसे साझा करते हैं। एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सतीश देवांगन जी है, पिछले बार भी मतलब इस चुनाव के ठीक पहले जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, इसमें भी उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी दावेदारी की थी और यहाँ की जो जनता है, वार्ड 11 की जनता ने उन्हें पसंद भी किया और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वो जीत कर इस वार्ड में आए भी। एक अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा यहाँ पर से कर लिया। अब वापस से टोटल 4 लोगों ने इस वार्ड से दावेदारी की है, तो चलिए समझते हैं कि इस समय में वो हमसे क्या कुछ बातें साझा करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। उसके अलावा भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वार्ड नंबर 11 टोटल 4 दावेदार, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए ये? चैलेंजिंग जनता के लिए है। अच्छा कि जनता पिछले बार मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना, हाँ। उनका भरपूर समर्थन मिला। इस बार का चुनाव थोड़ा सा विपरीत हो गया है वार्डों में। कैंडिडेट जो है चुनाव को चुनाव जैसा ना लेके प्रलोभन का लालच देकर चुनाव लड़ रहे हैं बाकी। हाँ। और जनता का समर्थन तो आप जानते ही हो, सत्य के साथ हमेशा जनता का समर्थन रहा है और उनका भरपूर सहयोग हमको मिलेगा, ऐसी उम्मीदें हैं जी बिल्कुल। यदि जानना चाहें कि आपका चुनावी एजेंडा कि भाई किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव इस वार्ड से लड़ेंगे, तो वो मुद्दे क्या होंगे? देखो, जनरली वार्ड में पार्षद से एक ही उम्मीद करते हैं लोग कि सही समय में उपस्थित हो जाए, सुख दुख का कार्यक्रम, और जो उनको रहता है जैसे राशन कार्ड का हो गया, आधार कार्ड हो गया, पेंशन हो गया, ये सब तो अपन अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जैसे हमारे वार्ड में एक्चुअली शासकीय जमीन नहीं है, जिसके चलते अपन कुछ गार्डन का प्रोजेक्ट भी सोचे भी हैं, तो वो हो नहीं पा रहा है। मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण करवाए हैं, जिससे आज मुक्तिधाम का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जिससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही है। अमर क्लिनिक के नाम से हम यहाँ क्लिनिक बनवाए, जिससे लोगों को सुविधा यहाँ मिल रही है। सीसी रोड हुआ है, डामरीकरण का काम हुआ है, बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और लोगों को यही मूलभूत सुविधाएं चाहिए। कुछ अपील यदि करना चाहे वार्ड 11 की जनता से, तो वो क्या होगा? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष चुनाव में अपना वोट डाले, न कि प्रलोभन में आए। चूंकि पिछले बार आप ही यहाँ से पार्षद थे, एक पंचवर्षीय कार्यकाल आपने यहाँ से पूरी की, तो इस बार क्या वो ऐसे छूटे काम है या क्या वो ऐसे काम थे या कुछ तो ऐसा होगा जो आप करना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया, तो क्या वो इस बार देखने को मिलेगा यहाँ की जनता को यदि आपको चुन करके लाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहली प्राथमिकता में तो वही काम लूंगा मैं। 2-3 काम ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जो जनता की मांग है। वो फंडिंग की वजह से वो रुक गया। कोरोना काल 2 साल का हमारा निकल गया, जिसमें एक पार्षद के रूप में सेवा करने का मौका मिला उस कोरोना काल में, जो सौभाग्य की बात है। इतने सालों में जो पार्षद रहे, उनको ऐसा सेवा करने का मौका नहीं मिला है जो हमारे कार्यकाल में हमको मिला। और जो छूटी हुई कार्य है वो जल्दी हम पूरा करवा देंगे। कोई ऐसे और कार्य जो बिल्कुल कभी देखने को ना मिला हो यहाँ की जनता को, वो यदि आप आते हैं तो इस बार वो कार्य आप करके देंगे? कोई ऐसा है विशेष कोई कार्य? इस विशेष कार्य में तो मैं वही बोलूंगा, पूरी स्ट्रीट का जो है स्ट्रीट नंबर मैं करवाऊंगा, जिससे मतलब अलग से पता चले कि ये फलाना स्ट्रीट का है ना। और मेन गेट बनवाने की कोशिश करूंगा, जिससे मुख्य द्वार जो हमारे वार्ड में आने का वो पता चल जाए। बुद्ध विहार चौक का सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तुति करूंगा मैं वो। भैया, इस बार आप जिस
सिंबल के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो सिंबल एक बार यहाँ की जनता को आप बताएंगे। हाँ, मेरा सिंबल सिलाई की मशीन है। ये हर महिलाओं का पसंदीदा है। अच्छा। हर घर में ये सिलाई की मशीन रहती है। सिलाई मशीन में एक बार बिल्कुल वोट देकर एक बार फिर से सेवा का मौका दे। तो ये थे हमारे साथ सतीश देवांगन जी। इन्होंने क्या कुछ बातें साझा की आप लोगों ने देखी। चलिए इनके कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं, समझते हैं कि वो क्या बातें हमसे साझा करते हैं। भैया आप भी वार्ड 11 के ही निवासी हैं? हाँ बतौर कार्यकर्ता आप भी शामिल है, बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? भैया के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जी। जहाँ तक पूरे वार्डवासी को पता है भैया कैसे हैं, साफ सुथरी छवि है। 2009 से संघर्ष कर रहे हैं, 2009, 2014, 2019 अब 2025 भैया को फुल सपोर्ट है और उनके लिए निस्वार्थ भाव से उनका सेवा करना है, साथ देना है भैया का। और वो हमारे वार्ड के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। हम गरबा कार्यक्रम कराते हैं, उसके लिए भी वो साथ देते हैं। हर समाज के लिए साथ देते हैं। सभी क्षेत्र को लेके भैया हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और उन्हीं का फेवर करना है, उन्हीं को सपोर्ट करना है। लग रहा है, क्या लग रहा है अभी इस बार भी रहेगा फेवर? हाँ रहेगा रहेगा रहेगा। हम पूरे वार्ड में भी घूम चुके हैं, जी। बात कर चुके हैं। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, दूसरे प्रत्याशी, वो लोग क्या करते हैं, एक आके चुनाव लड़ते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो। ऐसा नहीं होता। भैया 2009 से संघर्ष कर रहे हैं हमारे वार्ड 11 के लिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अभी आशीष भैया को देख लीजिए आप, वो आते हैं सिर्फ चुनाव के समय में, एक हफ्ते में आते हैं बस। तो अब मिलते भी नहीं है, वो चुनाव बस हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं। अब सुनीता चाची खड़ा हुई है, तो भी संघर्ष कर रही है, जैसे भी है। हमारे भाई भी हैं, लेकिन पहले बात ये हमारे भाई जी। नाम बताएंगे अपना? सूरज कुमार। बताएंगे क्या नाम है भैया आपका? परशुराम देवांगन। परशुराम देवांगन जी। परश जी बताएंगे, बतौर कार्यकर्ता आप लोग लगे हुए हैं भैया के साथ, सतीश भैया के साथ, तो कैसे देख रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल कैसा है वार्ड का? मैम क्या है कि भैया जो 5 वर्षीय जो काम था अभी, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। भैया तो खड़ा भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता खुद उनके घर में आ गए कि अब भैया आप खड़े हो, है ना। तो भैया का सहयोग सब देखे हैं काम, मतलब तो भैया को चाहते हैं कि फिर से पने को भैया को ही लाना है करके। अच्छा। अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही पसंद नहीं कर रही है। व्यक्तिगत देख रहे हैं क्या? हाँ व्यक्तिगत बिल्कुल, क्योंकि वो छवि है जो ना, हमारे जो भैया हैं सतीश कुमार देवांगन जी हर समय एक्टिव रहते हैं हर एक के लिए। किसी का कॉल आ गया रात को 12, 1 बजे, 2 बजे भी, तो फिर वो उपस्थित वहाँ हो जाते हैं। ऐसा रहा है मतलब? हाँ जी, इसीलिए पूरा जनता उनके साथ है वार्ड नंबर 11 के, और चाहते हैं और प्रचंड मतों से विजयी होंगे। वो होंगे, ऐसा एकदम तय है? तय है, बिल्कुल तय है। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमें जो अभी पार्षद मिले थे सतीश भैया, इसके जैसा पार्षद हमको देखने को नहीं मिला है अभी तक। और इन्होंने अच्छे भी काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। हमारे वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जिससे थोड़े से जो वातावरण था, दूषित वातावरण, जैसे चोरी वोरी हो रहा था, आपराधिक गतिविधियां, हाँ उसमें लगाम लगा है, उसमें लगाम लगा है। और अब भैया को भी सपोर्ट करेंगे भरपूर, और हम चाहेंगे कि वो अच्छे वोटों से जीत कर आए और वार्ड का फिर से विकास करें। जी। नाम बताएंगे अपना? मैं गीतेश देवांगन। तो आप सभी ने सुना कि सतीश देवांगन जी जो है उन्होंने क्या कुछ बातें हमसे साझा की। साथ ही जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, चूंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी, हमने आपको पूर्व में भी बताया, उनके भी तरफ से क्या कुछ बातें उन्होंने हमसे साझा की। एक बार फिर हम आपको एक बात और बता दें कि वार्ड 11 से टोटल 4 लोगों ने दावेदारी की है। अब देखते हैं कि यहाँ की जो जनता है किस पर अपना भरोसा जताती है और किन्हें पार्षद के रूप में इस वार्ड से लेकर के आती है। आगामी समय में वो भी हम आपको अपनी खबरों के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।